मुबारक है वो लोगों को जिन्होंने मुझे देखा और ईमान लाए। एक बार कहा, एक बार, मुबारक है वो लोगों को जिन्होंने मुझे देखा और ईमान लाए। और 3 बार कहा, मुबारक है वो लोगों को, मुबारक है वो लोग, मुबारक है वो लोग जिन्होंने मुझे नहीं देखा फिर भी ईमान लाए। वो अपने शोहर की नाशुक्री किया करती थी दुनिया में, और शोहर उन पे जो एहसानात किया करता था दुनिया में, वो एहसानात की भी नाशुक्री किया करती थी दुनिया में। अल्हम्दुलिल्लाह, जो मास्ती है मुल्क, जो खरिया मास्ती है, तौहीद परस्त के जड़ है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। तौहीद का मरकज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ का बच्चा बच्चा अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए जान निछावर करने वाला बच्चा है अल्हम्दुलिल्लाह। फला हादिय लह व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सी। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन, बाइज़्ज़त माएँ और बहनें, हर किस्म की तारीफ़, हर किस्म की हम्द और सना उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए ही लायक और ज़ेबा है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब का, सारी कायनात का, ज़र्रे ज़र्रे का माबूद है। अनगिनत दुरूद और सलाम नाज़िल हो तमाम अंबिया इकराम पर, बिलखुसूस हमारे आपके बल्कि सारी कायनात के प्यारे नबी, आखिरी नबी जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके बाद कोई नबी आने वाला नहीं, आप पर नबूवत का दरवाज़ा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। जो आयत में आपके सामने तिलावत की, सूरह अनकबूत सूरह का नंबर 20 पर 9 और आयत का नंबर 50 पर 7 है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की कामयाबी के लिए, कामरानी के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, मौत का ज़ायक़ा चखना है, मौत का मज़ा चखना है। और तुम सबको हमारे पास, हमारी तरफ लौट के आना है। सुम्मा इलैना तुरजऊन, तुम सबको हमारे पास लौट के आना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पे कहा तुम सबको हमारे पास लौट के आना है। जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया लौट के आना है, इस पर हम जब गौर और फ़िक्र तदब्बुर करेंगे तो समझ में आएगा। ये लफ्ज़ जब भी हम इस्तेमाल करते हैं, जब कोई जगह से हम शुरू हुए फिर दोबारा वही जगह पे जा रहे हैं, तब ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है लौट के आना है। मिसाल के तौर पे आप अपने घर से मस्जिद को आए हैं, जब दोबारा आप मस्जिद से लेके अपने घर को वापस जाएंगे, जब ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि लौट के जाना है। अगर आप मस्जिद से कहीं दूसरी तरफ जा रहे हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे दूसरी बस्ती में जा रहे हैं, दूसरे घर जा रहे हैं, तब वहाँ पे लौट के जाना नहीं, सिर्फ जाना, सिर्फ जाना। लौट के जाना का मतलब क्या?
जहाँ पे शुरुआत हुई वो शुरुआत की जगह से निकले, सफ़र में निकले, सफ़र से हम दोबारा मोड़ के वही जगह पे जा रहे हैं जहाँ से सफ़र की शुरुआत हुई थी। तब क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होता है? लौट के जाना। अल्लाह अकबर। क्या मालूम हुआ? हम दुनिया में एक मुसाफिर की तरह हैं। हम कहाँ से आए थे? अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको भेजा है। दोबारा कहाँ जाना है? अल्लाह ही से जा मिलना है, लौट के जाना है। दुनिया में बहुत सारे मज़ाहिब हैं, रिलीजन हैं। एक एक रिलीजन कोई बात को मानता है, कोई बात को नहीं मानता। एक रिलीजन मौत के बाद की ज़िंदगी को मानता है, एक नहीं मानता। लेकिन कोई भी दुनिया में ऐसा रिलीजन नहीं, ऐसा मज़हब नहीं जो मौत का इनकार करे। कोई भी रिलीजन हो, कोई भी मज़हब हो, सारे मज़ाहिब मौत का इनकार नहीं करते। कोई भी मज़हब इनकार नहीं करता। सब इस बात पे आते हैं कि हाँ मौत है, मरना है, कोई इनकार नहीं करता। एक सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। पसंद हो या ना हो, खुश हो या ना हो, बहरहाल मौत का मज़ा तो चखना ही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया करते थे, सुनन इब्न माजा की रिवायत, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया करते थे, जो शख्स मौत को ज़्यादा से ज़्यादा कसरत से याद करता है, जो शख्स मौत को ज़्यादा से ज़्यादा कसरत से याद करता है, वो शख्स इसकी तैयारी भी अच्छी करता है। अल्लाह अकबर। जो शख्स मौत को ज़्यादा से ज़्यादा याद करता है, वो उसकी तैयारी का मतलब क्या? मौत के बाद की ज़िंदगी, जो दुनिया की जो मुख्तसर ज़िंदगी है, इसमें ज़िंदगी करते हुए जो दायमी ज़िंदगी, जो परमानेंट ज़िंदगी है, उसकी ये तैयारी यही से शुरू करता है। और लाजिम यही है कि जो शख्स मौत को याद ही ना करे, दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत में, आराइश में आराम से ज़िंदगी करता रहे, मौत भी उसको याद नहीं, ख़बर भी उसको याद नहीं, तो ये इंसान आखिरत की ज़िंदगी की तैयारी कैसे कर सकता है? इसलिए हम और आपको चाहिए मौत की याद ज़्यादा से ज़्यादा करें, याद करते रहे। क्यों? मौत की याद किसी को गफलत में ज़िंदगी करने नहीं देगी। इंसान की दुनिया की हवस को कुचल के रखने वाली चीज़ मौत है। इंसानों की गलत ख्वाहिश को कुचल के रखने देने वाली चीज़ मौत है। जब हम इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा याद करेंगे, तब इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम आखिरत को सामने रख कर ज़िंदगी करना हम सबको आसान हो जाएगा। हम अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए, सुधारने के लिए बहुत सारे मौके हम ज़िंदगी में ऐसे आते हैं, वो एक टर्निंग पॉइंट होता है इंसान का। किसी को कोई हादसा पेश आ गया, उसके बाद वो सुधर गया। किसी को कोई ऐसी चीज़ अल्लाह के तरफ से, कोई ऐसी चीज़ अल्लाह के तरफ से, कोई सी ऐसी एक समझो ऐसी एक बशारत आ गई अल्लाह की तरफ से, उसको ऐसी एक मदद आ गई, उसके दिल को खोल के रख दिया, वो उसका टर्निंग पॉइंट हो गया ज़िंदगी में। और बहुत सारे हम और आप का इस्लाह होने का एक बहुत आसान तरीक़ा ये भी है कि दूसरों की सीरत को सुन के, समझ के अपनी ज़िंदगी में लाना। जैसे इंसान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ता है, सुनता है, अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर देता है। सहाबा, जिस तरह कोई एक इंसान जादू कर दे, जादू करना हराम है, करवाना हराम है, जिसकी सज़ा कराने वाले को सज़ाए मौत दी गई है दुनिया में, ऐसे जादूगर जो जादू करता है, वो जादू का असर होना किस तरह बरहक है, किस तरह लाजिम होता है, इसी तरह कोई एक इंसान की उसके एक बयान को सुनना इंसान की ज़िंदगी में ऐसा तब्दील ला देता है, जिस तरह जादू इंसान की ज़िंदगी में तब्दील ला देता है। वाकई बात प्यारे नबी ने कहा अल्लाह अकबर, सच है। ऐसे हमने बयानात सुने, अपनी ज़िंदगी को तब्दील ला लिया अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारा ऐसे मौके हमने पाए, बयान इंसान को एक सेकंड में तब्दील कर देता है। मोहतरम सामईन इकराम, अभी हम जो दौर से गुज़र रहे हैं, आज मैं जो इंशाअल्लाह आपके सामने बयान करने वाला हूँ,
इंशाअल्लाह अज़ीज़ ऐसी बात है हम और आपके दिलों को चीर कर रख देगी। खुसूसी तौर पे हमारे माएँ, हमारे बहनें, उनके लिए इतना ज़रूरी है बात ये सुनना। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहने वाले को हक़ बात कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम सबको सुनने के बाद गौर और फिक्र कर कर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अभी हम जो दौर से गुज़र रहे हैं, बहुत फितने वाला दौर, बहुत फितने वाला दौर, ख़दम ख़दम पे फितना। अपने ज़िंदगी तो छोड़ो, ज़िंदगी बचाना कोई बड़ी बात नहीं, मुश्किल काम नहीं। तौहीद को बचाना बहुत ज़रूरी बात है, बहुत ज़रूरी बात है। तौहीद बच जाए, किसी की तौहीद बच जाए, किसी का ईमान बच जाए ये फितने में, ये बहुत बड़ी कामयाब की बात है। अपनी ज़िंदगी को बचाना कोई बड़ी बात नहीं। कोई इंसान घर के अंदर रहकर फितनों अपनी ज़िंदगी बचा सकता है। ट्रैफिक से ज़िंदगी बच गई, पोल्यूशन से ज़िंदगी बच गई, कोई गुंडों से अपनी ज़िंदगी बच गई, लेकिन वो घर के अंदर किनारे में बैठ के, कोने में बैठ के अपने ईमान को बचाना मुश्किल हो गया। ऐसी दौर के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत का आखिरी ग्रोह जो होगा उनको ईमान बचाना इस तरह होगा, इतना मुश्किल होगा जिस तरह एक कोयला अपनी हाथ में रख के कोई इंसान कितना बर्दाश्त करता है तकलीफ को। जलता हुआ कोयला, जलता हुआ आग का डल्ला हाथ में पकड़कर कोई इंसान कितनी देर तक रह सकता है, कितना मुश्किल काम है। इस तरह मुश्किल है वो इंसान को अपने ईमान को बचाना क़यामत के नज़दीक। हम और आप गुजर रहे हैं उस ज़माने से, हम और आप जा रहे देख रहे हैं उस ज़माने को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कोई काम कितना मुश्किल होता है उसका इनाम भी उतना बड़ा होता है, उसकी तारीफ भी उतनी बड़ी होती है, उसका मर्तबा भी उतना बड़ा होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या शर्फ फरमाया, हज़रत अबू सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु ताला शर्फ फरमाता है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शर्फ फरमाया, तूबा लिमन रानी व आमन बी सुम्मा तूबा सुम्मा तूबा सुम्मा तूबा लिमन आमन बी व लम यरनी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शर्फ फरमाया, मुबारक है वो लोगों को जिन्होंने मुझे देखा और ईमान लाए। एक बार कहा, एक बार, मुबारक है वो लोगों को जिन्होंने मुझे देखा और ईमान लाए। और 3 बार कहा, मुबारक है वो लोगों को, मुबारक है वो लोग, मुबारक है वो लोग जिन्होंने मुझे नहीं देखा फिर भी ईमान लाए। अल्लाह अकबर। एक बार किसे कहा? सहाबा को कहा। अल्लाह अकबर। मुबारकबादी सहाबा को प्यारे नबी ने एक बार दी, लेकिन जिन्होंने प्यारे नबी को नहीं देखा उनको मुबारकबाद प्यारे नबी ने 3 बार दी, 3 बार दी। मुबारक हो तुमको। सोच को देखो, ये हमें जो दौर गुजर रहे हैं कितना फितने वाला होगा यह दौर। इसीलिए प्यारे नबी की मुबारकबादी 3 बार। क्यों? अपनी हौसला अफजाई के लिए। कई मेरे बंदे मुझे नहीं देख रहे, उन्होंने मुझे नहीं देखा, मेरे सहाबा को नहीं देखा, फिर भी ईमान में पुख्ता होना एक बोले तो कितना प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर अंदेशी थी कि मुबारकबाद दे रहे हैं उस वक्त। क्या मालूम पड़ा? अगर ऐसे दौर में कोई इंसान अपने दामन को बचाता है, मुबारक है उसको। वो मुबारकबाद कौन दे रहे हैं? प्यारे नबी दे रहे हैं, 3 बार दे रहे हैं। अगर ऐसे दौर में कोई शख्स या कोई औरत, कोई खातून अपने ईमान को बचा के एक मिसाल पेश किया दुनिया में, तो उसका मर्तबा कितना बड़ा होगा। हम सब जानते हैं ये परेशानी के फितने के दौर में तकवा इख्तियार करना, तकवे का मुजाहिरा करना मामूली बात नहीं, वल्लाही मामूली बात नहीं है, ये मामूली बात नहीं है। इसलिए मैं आज आपके सामने एक हैरत अंगेज वाक़िया लाके बैठा हूँ यहाँ पे, सारी जिम्मेदारी के साथ यहाँ पे आके मैं बैठा हूँ। मेरी माएँ कहीं भी हो, मेरी सगी माँ है, मेरी बहन है, मेरी बीवी है,
मेरी बेटी भी है, ये 4 शक्ल औरतों के हैं, सबको मुखातिब है, मेरे अपनों को भी और सबको भी। जो भी आवाज़ सुन रहे हैं ये दुनिया में कहीं भी सुन रहे हैं, आज नहीं तो आज के कितने भी सालों के बाद अगर कोई आवाज़ सुन रहे हैं, सबके लिए ये पैगाम है। यहाँ से ये छोटे से अहले सुन्नतुल जमाअह के खादिम से मैं एक हैरत अंगेज वाक़या आपके सामने कहना चाहता हूँ, हम आप सबके नींद होश उड़ा कर रख देगा। वो वाक़या बताने से पहले एक हदीस बोल के मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज को गए, जाके वहाँ पे जन्नत को देखा, जन्नत को बताया जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जहन्नम को बताए। जन्नत में देखा तो जन्नत में अक्सरियत किसकी थी? गुरबा, गरीबों की थी। जन्नत में अक्सरियत गरीबों की थी। जन्नत खचाखच भरा हुआ था, किससे भाई? गरीबों से। जब जहन्नम को बताया हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जहन्नम में अक्सरियत किसकी थी? औरतों की थी। अल्लाह हम सबके माओं बहनों की हिफाजत करे, आमीन। औरतों की अक्सरियत थी किसमें? जहन्नम में। वहां पे सवाल किया गया फरिश्तों से। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नक्शा खींचते हैं, सही बुखारी, हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, उरीतुन नार फइज़ा अक्सर अहलिहा अन्निसा यकफुरून। मुझे जहन्नम बताया गया, उसमें से अक्सर औरत थी जो नाशुक्री किया करती थी। उनसे पूछा गया, कीला यकफुरून बिल्लाह, उनसे पूछा गया हैरत अंगेज होकर, क्यों जहन्नम में इतनी औरतें क्यों हैं? कीला यकफुरून बिल्लाह, क्यों इन्होंने अल्लाह पे ईमान नहीं लाया था क्या अल्लाह को नहीं मानते थे क्या दुनिया में? क्या वास्ते जहन्नम में औरतें इतनी ज़्यादा हैं? ये सवाल को जवाब दिया गया, क़ाल यकफुरुनल अशीरन व यकफुरून इहसाना। जवाब दिया गया कि वो अपने शोहर की नाशुक्री किया करती थी। जुमले में आपके सामने कह के मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। औरत अक्सर क्यों जहन्नम में है? इसलिए नहीं कि वो नमाज ना पढ़ती, इसलिए नहीं कि वो रोज़ा ना रखती, इसलिए नहीं कि वो दीगर जो भी नेकी के काम है दुनिया में वो बजा नहीं लाती। ये नहीं बात थी। क्या बात थी भाई? औरत मर्द की नाशुक्री किया करती थी। दुनिया में सबसे होशियार है वो औरत, चालाक है वो औरत, खुश नसीब है वो औरत, जो औरत ये हदीस को सुनने के बाद इसकी गहरीली माने को समझकर अपनी ज़िंदगी करे। औरत के अंदर जो खामी है, जिसके बिना पर औरत को जहन्नम में फेंका जाएगा, वो खामी को दूर करने की भरपूर कोशिश करें। हाँ, हम जानते हैं कि हमारे माएँ बहनें, खुद हम अपने घर का जायज़ा लें, मैं अपने घर का जायज़ा लूँ। हम जानते हैं कि हमारे माएँ और बहनें 5 वक्त का नमाज के साथ साथ तहज्जुद की भी पाबंद हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, शक नहीं। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हमारे माएँ और बहनें उनके शौहरों की ऐसे नाशुक्री कर रही हो, अल्लाह को इतना गुस्सा आएगा कि उनको जहन्नम में डाल देगा। हमारे नज़र में हो सकता है कि हमारी नज़र बहुत दूर तक ना गई हो, हमारे नज़र में ऐसे एक अजीब व गरीब वाक़या ऐसे खातून का मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये बात सुनने के बाद आप जायज़ा लेंगे। ये वाक़या, ये जो मैं सीरत बताने जा रहा हूँ, ये कोई दूर की सऊदी अरेबिया की नहीं, कोई गल्फ़ कंट्री की नहीं, कोई मगरिबी ममालिक की नहीं, कोई भी दूसरे इस्लामिक ममालिक की नहीं, अपने पड़ोसी हमारे सुबह कर्नाटक के एक करिया जो मास्ती है, तो जानते हैं, यहाँ से लगभग
35 या 40 किलोमीटर दूर वहां का वाकया है, आपको हैरत कर कर रख देगा। मैं दावे के साथ कर सकता हूं इंशाअल्लाह। मैं आपके सामने जो बातें हम तक आ पहुंची, उनके बहन के ज़रिए से, उनके बेटी के ज़रिए से, उनके भाई के ज़रिए से, वो बातें आपके सामने, क्योंकि कहने वाले नमाजी हैं, तक़वा परहेज़गार इंसान, ऐसे वैसे नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जो मास्ती है मुल्क, जो खरिया मास्ती है, तौहीद परस्त के जड़ है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। तौहीद का मरकज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ का बच्चा बच्चा अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए जान निछावर करने वाला बच्चा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये खातून औरत जिनका भांजा मैं हूँ, हमारे खाला मरहूम शाहीन ताज, जिनकी उम्र लगभग 50-6 साल की थी, 10-12 दिन के पहले उनके वफ़ात हो गए, इंतकाल हो गए। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, आमीन। मैं उनकी कुछ बातें रख के आपके सामने अपना जायज़ा लेते हुए इंशाअल्लाह बातों ख़त्म करना चाहता हूँ। उनकी उम्र लगभग 55 साल की थी। जब उनको शादी हुई, उनकी उम्र 24 से 25 साल की थी जब उनको शादी हुई। हमारे अम्मी जान, जो ये मरहूमा के बड़े बहन हैं, वो इस बात की गवाही देते हैं कि ये जब बच्ची थी तब से अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद परस्त, अल्लाह से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले, तौहीद को मोहब्बत करने वाले, शिर्क की मजम्मत करने वाले, शिर्क के दुश्मन, कुफ्र के दुश्मन थे। जब इनकी शादी हुई, इनकी उम्र जब 24-25 साल की थी, ऐसे शोहर को शादी हुई जो अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाहिर तौर पे बहुत नमाजी थे, बहुत पाबंद थे, हज किए हुए थे और उस वक्त सऊदी में काम कर रहे थे। अगर कोई इंसान सऊदी में काम करता है और हज भी किया हुआ है, इम्कानात ज़्यादा हैं कि वो तौहीद परस्त हो, इम्कानात ज़्यादा हैं। ये देखते हुए शादी तय हुई, शादी हो गई और हर एक बहन यही आरजू अरमान बांध के जाती है अपने ससुराल कि अच्छी सी ज़िंदगी बसर करें, अपने माँ बाप को छोड़ के, मजाक नहीं, अपने माँ बाप को छोड़ के जिन्होंने 25 साल पाला, एक इंसान, एक शख्स के ऊपर भरोसा रख के चले जाती है, कितने ख्वाब सोच के जाती होगी। जब वहाँ पे गए, उनकी शादी सूलगिरी तमिलनाडु में हुई थी। जब वहाँ पे गए, शौहर तो माशाअल्लाह नमाजी थे, पाबंद थे, सुन्नत भी छोड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। जब गए वहाँ पे जाके देखा कि उनका सास माँ का जो घर है, ससुराल का जो घर है, बिल्कुल शिर्क से डूबा हुआ है, बिल्कुल शिर्क से डूबा हुआ है। सिवाय शौहर के जितने भी लोगों को उन्होंने वहाँ पे पाया, लगभग सब मुशरिक, तावीज़ से लेके, तावीज़ झंडे से लेके, नींबू नारियल से लेके जादू तक चल रहा था उनके घर में। जब उन्होंने ये कमरा खोल के देखा, उसमें भर के जादू कर कर के कसरत से काली मुर्गियां को भरे हुए थे। मुर्गियों, काली मुर्गी पे जादू करके लोग डालते हैं। और उनका बहुत बड़ा होटल था। होटल में खाना परोसने के साथ साथ शराब भी दिया जा रहा था। उन्होंने जब ये मनाजिर को आंख से देखा, उन्होंने तय कर लिया, उसी वक्त तय कर लिया कि मैं अपने कमरे के बाहर नहीं निकलूंगी। ये आंख जो 25 साल से
सिर्फ अल्लाह की मस्जिद को देखा करती थी, तौहीद की खुशबू लिया करती थी। आज वो आंख के सामने क्या हो रहा है? कहीं भी देखो शिर्क है, कहीं किसी के सामने सिजदा, कहीं देखो बुत परस्ती, कहीं देखो फला फला, कितने भी चीज़ें हैं, सारा चीज़ हो रहा है। अब अंदाज़ा लगा कि देखो बहुत बड़ा होटल था उनका, होटल में खाने के साथ साथ शराब दिया जा रहा है, तो सोच के देखो ना। उन्होंने अपने आप को बंद कर लिया है कमरे में। यह बात मैंने खुद मरहुमा से सुनी है, हमारे खाला जान से सुनी है। अपने आप को बंद कर लिया। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, लगभग 15 दिन गुजर गए, कमरे में ही है। सो सकते हैं क्या भाई? एक दिन कमरे में बंद कर लिया तो खाना पानी नहीं तो इंसान का क्या हाल होता है, सोच सकते हैं। यह हमें कब समझ में आता है? क्या सब कब समझ में आता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो शेब अबी तालिब वहां पैदा के कितने साल कैद कर दिया गया? 3 साल कैद कर दिया गया। कैसे गुजर रहेगा? क्यों बे 3 साल? चोरी किए थे नाऊज़ बिल्लाह, डाका डाले थे नाऊज़ बिल्लाह, क्या क्या किया था? कहा था इस्लाम को ला इलाहा इल्लल्लाह, बस यही था कसूर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। 3 साल ना जाने कितने बड़े बुजुर्ग मर गए, बच्चे मर गए, बच्चों के रोने की आवाज़ सारे मक्के में, यहाँ तक कि मक्के के बाजू में जो दूसरे गाँव का जो रास्ता होता वहाँ तक गूंज रही थी। बड़े बड़े कठोर पख्ता दिल वाले, पत्थर जैसे दिल वाले इंसान भी बिबक गए, बहुत बच्चों की तरह मिल गए उन्होंने भी। अल्लाह, बच्चों की रोने की आवाज़ यहाँ तक आ रही है ना करके। कैसा गुजारा होगा? उसके बाद वो 15 दिन का एक वाक़या बताते हैं, मुझे बताए थे। इतना भूख शदीद हो लग गया था उनको, चक्कर आके बेहोश होने के आलम में आ गए थे। किस लिए भाई? इसलिए कि वो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले थे, अल्लाह की इबादत करने वाले थे, इसलिए उनको वो सज़ा। किसे भाई? हमारे खाला जान को। एक बार देखा कुछ भी नहीं खाने के लिए, कोई चीज़ से उठा के मुंह में डाल लिए। ये बात सुनने के बाद मुझे वो वाक़या याद आ गया जो सअद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला इरशाद फरमाया करते थे। हज़रत सअद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला इरशाद फरमाया करते, जब मैं भी शेब अबी तालिब में मैं भी था, मैं भी बैकाट में बैठा था, मेरा भी बैकाट कर गया था, भूख के मारे मैं तड़प रहा था। एक रात मेरे पाँव के पास कुछ आया, एक रात मेरे पैर के पास कुछ आया, रात में मुझे पता नहीं चला कि क्या आया, मैंने हाथ डाला वो निकल गया। सोचिए देखो, कौन बोल रहे हैं? जिसके बारे में प्यारे नबी ने कहा था, ऐ साद तलाओ चीज तलाओ तीर चलाओ, तुम्हारे लिए मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। कौन बोले थे? सो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा था हज़रत सअद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु को, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान, ऐसा चलाओ तीर दुश्मनों पे। ऐसे सअद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो वाक़या, क्या बोले, कोई चीज़ थी मैं निगल गया, उसके बाद के साल गुजर गए, अभी तक मुझे एहसास नहीं हुआ, मालूम भी नहीं हुआ कि वो क्या चीज़ थी, मैं क्या चीज़ को निगला था। सोच कर ये बात मुझे याद आ गई जब खाला जान ने मुझे कहा था कि भूख के मारे कोई चीज़ थी, गालिबन खशखश कुछ थी या सोजी था, पता नहीं क्या चीज़ था, मुंह में भर लिया मैंने, संभाल नहीं सकी भूख को, मुंह में डाल लिया, अभी निगलने नहीं हो रहा। अल्लाह को सोचिए कुर्बानी, मुंह में डाल लिया, निगलने नहीं हो रहा मुझे। अभी कभी 2-3 बिस्किट बच्चों को खिला दो, निगलना नहीं होता ना, अटक जाता यहाँ पे। इसीलिए उन्होंने क्या कहा, फौरन कहा थोड़ा टॉयलेट को गए, अंदर टॉयलेट को गए, वहाँ का पानी पिया, टॉयलेट में का पानी उठा के पिया कि निगल जाए, वो अंदर हलक के नीचे उतर जाए। 15 दिन होने के बाद उनके सास माँ ने गुमान किया कि ऐसा ना हो कि अंदर ही मर जाए, बाद में क्या करना, हमें सभी कहाँ रहना, जेल में रहना, केस हो जाता। इसलिए उन्होंने जो होटल में परोसा करते थे, जो भी खाना और रास्ता जो भी हो, एक प्लेट में डाल के अंदर ऐसे ही देते थे। सोचिए देखो, वो कहते थे तुम्हें सामने नहीं आना। कौन? सास बोल रहे हैं, किसे? बहू को, हमारे खाला को, तुम्हारे खिंजीर की सूरत सामने नहीं लाना। क्यों? हमारे कामां को तुम्हें इनकार कर रहे हैं, हमारे कामां को तुम्हें इनकार कर रहे हैं, तुम्हारे खिंजीर की सूरत सामने नहीं लाना।
वो प्लेट ले ले के ना उसको देखा, वो प्लेट में कि खाने की खुशबू भी सूंघना गवारा नहीं किया। हमारे खाला जान ने प्लेट लेते बाजू रखते, लेते बाजू रखते, पता नहीं कितने रिकाबी रख दिया, प्लेट्स जमा दिए, सारा खाया भी नहीं, सूंघा भी नहीं उस खुशबू को। अल्लाह उनसे राज़ी हो जाए, आमीन। भूख की हालत में देखो एक मसला है, बहुत भूख लग गई है, रोड में जा रहे हैं आप, खाने का कोई बंदोबस्त नहीं है, क्या भी नहीं खाने के वास्ते। किसी के बाग में आप देखा जाम है, आम है, बाग वाला नहीं है, उसके इजाज़त के बगैर तुम्हारा जान बचाने के लिए एक आम हो एक जाम हो तोड़ के खाने की इजाज़त शरीयत इस्लाम ने दिया है। उसकी इजाज़त के बगैर उसका एक आम हो एक जाम हो, तुम्हारी जान बच सके उतना चीज़ खा को जिंदगी करने की इजाज़त दिया है। हमारे खाला ने ऐसे ही भूखे रहना गवारा किया, नहीं खाते नक्को। किसके हाथ का खाना है? उनका हाथ का खाना जो अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं, कुफ्र करते हैं, नक्को। मुझे अगर इसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता तो उनसे बड़ी बहू थी घर की, मशहूर ख़ानदान था, वो भी अच्छे हो जाते, ये भी अच्छे हो जाते। नहीं, तौहीद में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। उसके बाद देखा लगभग 1 महीना गुजर गया, 1 महीना गुजर गया। उसके बाद उन्होंने फ़ैसला किया कि क्या फ़ैसला किया? लड़की को आरस को लेकर जाएंगे, घर में छोड़ देंगे भाई उनके अम्मी अब्बा के घर में। देखो जी शादी की पहले महीना कैसा गुजर रहा है, अल्लाह अकबर कबीरा। हर इंसान ख्वाहिश रखता है शादी के बाद दोस्तों के पास जाना, उनके घराने में जाना, यहाँ पे आना, दावत का इंतज़ाम रहता है, हदिये देते हैं, हनीमून जाते हैं, टूर जाते हैं, कहीं कहीं जाते हैं, महीना 2 महीना 15-15 20-20 दिन छुट्टी डालते हैं। मना नहीं है। यहाँ पे इनका शादी कैसे गुजर रहा, शादी का दिन। बाद में उन्होंने पुख्ता इरादा कर लिया, अगर ऐसे 1 महीना गुजर गया, ये मामूली औरत नहीं है, ये अजीब व गरीब औरत है। 1 महीना भूख को कौन बर्दाश्त कर सकता भाई? मर गई तो हमारा बेड़ा गर्क होगा, अभी लेके जाके उनके घर में छोड़ देना। लेके आए, एक एक बात मैं इंशाअल्लाह अभी जो बोल रहा हूँ, ये बात 20 साल के बाद में जो हालात पेश आने वाले हैं उसको कनेक्ट होता है, याद रखना, एक एक बात को याद रखना। बाद में लेके आ गए हैं, नोशो लेके आरस को, हमारे खाला जान को आके खड़ गए सामने। हमारे खाला, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ख़ानदान है, अल्हम्दुलिल्लाह हम ना 7 मामू हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 7 खाला हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कुल 14 हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें तभी ये खाला का इंतकाल हो गया था, लगभग 13 हैं। जब देखा हमारे नाना ने, पहले हमारे मामू ने देखा, अरे भौनी आग बुला के लाके हैं, चेहरे को देख के पढ़ लिया सारा बहन का चेहरा कि क्या माजरा है, ये तो खुशी का चेहरा नहीं है। कुछ भी बोल नहीं सके, खामोश के रह गए, सारे खामोश के रह गए। जब हमारे नाना ने बाहर आए, आके कहा बेटी तेरा बाप मरा नहीं है, अभी जिंदा है, आ घर के अंदर, क्यों बाहर खड़ी है, तेरा बाप मरा नहीं है। अंदर आए, आके बिठा के सारा बात कहा, ये मसाइल कुछ भी नहीं बोले, कहा आया हूँ थोड़े दिन रख लो, बेटी को बुला के जाऊंगा। चले गए। उसके बाद उन्होंने बहुत बड़ी जमायत लेके आई। कौन आए? सो उनके नौशो वाले बहुत बड़ी जमायत लेके आए। क्या वास्ते भाई? तलाक लेके चले जाएंगे, तलाक देखो जाएंगे। बहुत पैसे वाले थे वो, करोड़ों के रुपए। हाँ क्यों ना होगा, जब खाने के साथ दारू दे रहे हैं, खाना खाने वाला 50 रुपये की जगह 5,000 दे के जाएगा ना। दारू पीने के बाद क्या मालूम पड़ेगा बिल में 50 रुपया लिखा है या 500 लिखा है या 5,000 लिखा है। बहुत बहुत मतलब करोड़ोंपति। मैं बिल्कुल वाज़े तौर पे बगैर कोई डर के वाज़े तौर पे कह रहा हूं मैं बातों को। क्यों? हर चीज़ की दलाइल हमारे पास मौजूद हैं, दलाइल के साथ बोल रहा हूं। आके छोड़ के चले गए। बाद में तलाक के लिए पूरे आए, सारा पूरे सबको बुला के लाए, यहाँ के जमे वहाँ के जमे।
इन्होंने सुनाया था अपने दर्द को, अपने दर्द दिल सुनाया था कि मैंने एक महीना कैसे गुजारा, क्या हालत है, आपने मुझे मुवहिद समझ कर करके दिया था, क्या हो गया। उनकी आदतें क्या थी? न्यूट्रल थे, न्यूट्रल, करते भी नहीं थे, करने वाले को रोकते भी नहीं थे। ये बहुत बड़े डेंजर, सबसे ज़्यादा डेंजर ये। इनका नाम किस में शुमार हो गया? मुनाफिक की लिस्ट में शुमार हो गया ना। दिल में और ज़बान पे और, मुनाफिक की लिस्ट में। अभी हमारे कुछ भाई हैं, अल्लाह माफ़ करे, 11वीं नहीं करते, चहलम नहीं करते, लेकिन बुलाए तो जाको खा जाते हैं। अल्लाह सबकी इस्लाह करे, आमीन। अभी ये न्यूट्रल थे, बोलते नहीं अम्मी क्या करे, तो भी मैं आइडिया बात नहीं बोलता, नहीं होता है तलाक लियो। सब मामला सेट हो गया तलाक का, लेकिन हमारा आंटी खुला लेने तैयार नहीं। सबको कहा जमा के, देखो ये तो शरीयत इस्लाम में जायज़ है, लेकिन अल्लाह को पसंद नहीं है। अगर अल्लाह को जो चीज़ पसंद नहीं है, अगर किसी ने जुल्म ज़बरदस्ती से मुझे तलाक दिलाया, तो अल्लाह के पास सब जवाब देना। यहाँ पर जितने भी जमके हैं, मैं तैयार हूँ तकलीफ में ज़िंदगी करने के लिए, लेकिन अल्लाह को जो चीज़ पसंद नहीं है मैं करने के लिए तैयार नहीं हूँ। हालांकि उनको तलाक खुला क्या लेना था, लेकिन क्या सोचा उन्होंने, इंशाल्लाह आज नहीं तो कल मेरे शोहर तो अच्छे हैं ना, सुधर जाएंगे, मुझे सास से घराने से क्या लेना देना, मेरे शोहर अच्छे हैं तो इंशाल्लाह वो सुधर जाएंगे। बाद में सब चले गए, बिखर गए, तलाक नहीं दिए, चले गए। उसके बाद वो गए दूसरी शादी कर ली, मालूम नहीं हुआ, दूसरी शादी कर ली। उसके बाद जब मालूम हुआ, क्या करे, इन्नल्लाह मा साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने के वालों के साथ है। बस सब्र किए, क्या नहीं कर सकते थे। कभी भी बुला के लाऊं हमारे मामों को, इंशाल्लाह कभी लाऊंगा, वल्लाही कहता हूँ जिनके जैसे हैं। अभी इंशाल्लाह मेरा बयान को सुनेंगे हमारे मामू साहब, मैं कह के आया हूँ कि इंशाल्लाह उन्वान यही होगा। एक एक इंसान माशाल्लाह लगभग 100-110 kg वाले पहलवान जैसे इंसान, साथ जानते हैं बाकायदा वो, अल्हम्दुलिल्लाह। एक एक की दाढ़ी कम से कम 3-3 अड़ी 2-2 अड़ी है। अगर 7 आदमी लाइन से खड़े हो जाएंगे, इंसान डर के डर जाएगा, ऐसे है अल्हम्दुलिल्लाह। सब सब्र किया, क्यों? दूसरी शादी करना जायज़ है। हम जायज़ की चीज़ को कैसे मना कर सकते हैं, रोक सकते हैं? सब्र करेंगे, अल्लाह इसका फल देगा। उसके बाद दूसरी शादी कर ली उन्होंने। अभी देखो, शादी करने के बाद कुछ अरसा गुजरने के बाद फिर दोबारा सऊदी को चले गए, कुछ भी नहीं बताया। सऊदी को जाने के बाद उन्होंने वहाँ से ख़त लिखा। ख़त कितने साल पुराना भाई? 30 साल पुराना यही ख़त है जो मेरे हाथ में आपके पास है। 30 साल पुराना ख़त है ये, सऊदी से लिखा। इसके 2 कॉपी हैं, एक कॉपी मैं घर पे रखा हूँ, वहाँ पे लिखा है फ्रॉम सऊदी अरेबिया, यहाँ पे नीचे लिखा है। ये इसका दूसरा कॉपी है। इसमें उन्होंने लिखा, इंशाल्लाह मैं सबको बताऊंगा, आप पढ़ना सबसे पहले, हमारे माएँ पढ़ना ये चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें उन्होंने लिखा, मैं आपकी खिदमत करने के लिए तैयार हूँ, मुझे आप छोड़ के गए, आपकी खिदमत करने के लिए तैयार हूँ, बस जब भी आप सऊदी से आ जाए मुझे इत्तला दे देना, मैं आके आपकी खिदमत करूँगी। अल्लाह अकबर। जो शौहर ने ना उनकी देखभाल की, ना खिलाया ना पिलाया, दूसरी शादी भी की, और जाने के वक्त भी कुछ भी प्यार मोहब्बत नहीं, उनको ख़त लिख के कहती है, ये इकरार कौन कर रहे हैं? खुद शौहर बोल रहे हैं, तुम्हें मन जैसा बोले थे ना करके, देखो ये ख़त है यहाँ पे। तुम जब भी आओगे सऊदी अरबिया से, आकर कहना मैं आपकी खिदमत करने आऊँगी, तैयार हूँ मैं आपकी खिदमत करने के लिए। और ये बात उन्होंने भी कहा, हम शादी हो के 3 महीने भी खुशी से नहीं रह सके। इसमें ये ख़त में है, ये 30 साल पुराना ख़त है। किसके लिए भाई? अल्लाह के लिए। कितनी कुर्बानियाँ अल्लाह के लिए है। उसके बाद शादी हो गई, चले गए, 15 साल बीत गए, औलाद नहीं हुआ। अभी सोच के देखो, अभी सुनो, 15 साल बीत गए, औलाद नहीं। ये 15 साल के दरमियान इतना शदीद पेट का दर्द आता,
तड़प जाते, बिलबिला देते हमारे खाला। ये मेरी आंख ही गवाही है, मैं देखा हूँ। 15 साल इस बाद में कहा जब तक इनको औलाद नहीं होगा पेट का दर्द नहीं जाता। बोले इतना तड़पे। सुबह में अगर 7 बजे पेट का दर्द आया तो मगरिब हो जाती, असर हो जाता, ना मुँह धोना, ना नाश्ता, ना पानी, ना खाना, बस रोते रहना, तड़पते रहना, दर्द को अल्लाह अल्लाह कहते रहना। बस ये मेरी आंख से देखा हूँ। और उल्टी पेट का दर्द एक तरफ, उल्टी एक तरफ। कितने साल गुजारा भाई ऐसा? 15 साल गुजारा बगैर शोहर की मौजूदगी के। आसरा कौन थे? अपने भाई, अपने अम्मी, अपने अब्बा। उसके बाद अम्मी जान का इंतकाल हो गया, हमारे नानी का। 15 साल। देखो मैं एक बात बोलता हूँ, बहुत हौस से सुन के याद रखना अपनी ज़िंदगी में। अल्लाह रब्बुल आलमीन शायद फरमाता है कि उसके पहले मैं एक बात और कहता हूँ, अल्लाह कभी आजमाना चाहता है ना अपने बंदों को, आजमाइश देखो अल्लाह ताला छोड़ देता नहीं। जैसे मैं सीसीटीवी कैमरा रख के गौर करते रहते नहीं, अल्लाह गौर करता रहता है मेरी आजमाइश बंदा सहा सकता है कि नहीं की, कब उसका दिल क्या होता है कि शैतान कान से उसे गुमराह करता है कि देखता रहता है अल्लाह ताला। इसीलिए अल्लाह क्या कहता है, वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह कहता है मैं मेरे बंदों को उनके रग में जो दौड़ता है ना खून, उससे करीब हूँ ज़्यादा मैं। अल्लाह अकबर, कितना प्यारा है हमारा अल्लाह। मैं उससे करीब हूँ। अल्लाह देख रहा है मेरी बंदी शादी के बाद ससुराल में इतना ज़्यादा बाइकाट करके, एक महीना खाने को तरस के, इतना ज़्यादा मुश्किलात को झेल के यहाँ पे आके, अभी बच्चा नहीं है लगभग 15 साल से। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बंदी उदास हो जाए। चलो होता नहीं इंशाल्लाह, मेमोरी है। कहीं ऐसा नहीं कि मेरी बंदी उदास हो जाए। 15 साल तक बच्चा नहीं, बच्चा हुआ तो पेट का दर्द चले जाता है। अल्लाह ताला ने एक बशारत दी 15 साल के बाद। अल्लाह ने बशारत दी। खुद जो मरहुमा जो हमारे खाला जान थे उन्होंने मुझे कहा था, बशारत दी। क्या बशारत थी? ये एक दिन, तब तक उनके अब्बू जान का भी इंतकाल हो गया था, अम्मी भी, हमारे नानी भी इंतकाल हो गए, नाना भी इंतकाल हो गए थे। एक रात उनके अब्बू जान, हमारे नाना, उनके ख्वाब में आए। उन्होंने अल्लाह ताला ने भेजा। अल्लाह ताला जब किसी को मदद करना चाहा, किसी को तसल्ली देना चाहिए, किसी के दिल को ठंडक पहुंचाना चाहिए, कैसे भी अल्लाह कर सकता है। एक उसके शान है। चाहे अल्लाह किसी के ख्वाब में कोई पैगंबर को भेज दे, अल्लाह किसी के ख्वाब में कोई अल्लाह के वली को ही भेज दे, कोई बुजुर्ग को भेज दे, या कोई ऐसे इंसान को भेज दे जिसके दिल में उसकी मोहब्बत होती हो, या अल्लाह ऐसे ही इल्हाम करते दिल में एक सुकून डाल दे। या अल्लाह की शान है। कोई अल्लाह की शान में कोई उंगली उठा नहीं सकता। मेरे मालिक की पसंद है, जिस तरह चाहता है कर देता है। ख्वाब में अल्लाह ताला ने भेजा उनके अब्बू जान को, कहा बेटी, बड़े प्यार मोहब्बत थी वो बेटी के ऊपर, कि वो आ गई सोना वापस, बड़ी प्यार मोहब्बत थी। बेटी तू कैसा पालचे की, क्या की बैको बच्ची को, जा सुनो जुमला, अभी ना हामिला है, ना बैको बच्ची, ना मर्द बच्चा होता, क्या भी मालूम नहीं। ख्वाब क्या आ रहा है, अबू क्या बोल रहे हैं, तू कैसा पालते कि माँ बैको बच्ची को, तू कैसा झटचे की उसे, जा कैसा करचे की तू, जा। ख्वाब ख़त्म। उसके बाद कुछ अरसा गुजरा, सोचे देखो शोहर कहाँ है, शोहर हिरिच नहीं है, हामिला हुए, पता नहीं कैसे हुआ, कब मिले थे, क्या पता नहीं, कुछ भी। बहुत मुश्किल से बेटी हुई। 40 साल की उम्र थी हमारे खाला जान की, तब बेटी हुई। खाना नहीं, सो पेट का दर्द 15 साल से, क्या खाए तो भी उल्टी। 15 साल पेशेंट हो गए थे। ऐसी पेशेंट की हालत में बच्ची हुई, शिफा हॉस्पिटल बेंगलुरु में बैको बच्ची हुई। बच्ची बड़ी हुई। अल्लाह रब्बुल आलमीन, अभी अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अभी सुधर गई है, अल्लाह उसे माफ़ करे। ऐसी बदजुबान की बच्ची हो गई, ऐसी बदजुबान की बच्ची हो गई, खुल्लम खुल्ला गाली देती माँ को, खुल्लम खुल्ला। माँ इतना डरती,
देखो अल्लाह का घर है, जो इंतकाल हो गए उनके ऊपर झूठी बात नहीं बोल सकते। अल्लाह के घर में मैं मेंबर रसूल बाजू है, पीछे मेरा मुसल्ला है, झूठी बात नहीं कर सकते। इतना डरती माँ बच्ची से, हम फ़ोन करें तो भी डरते बात करने के वास्ते। बेटी है बाजू, क्या बोलते कि ना, कुछ खाना पकाना बोले तो उनकी ख्वाहिश का खाना पकाने डरते, उन्हें क्या बोलते कि ना। अगर कुछ नींद आ रही है तो सोने डरते, पर मैं आधा घंटा ज़्यादा सोगी तो बेटी क्यों क्या बोलती कि ना, डर होता ना। हर कदम कदम वल्लाही लजीम कदम कदम डरते बच्ची से। जो बच्ची को, लेकिन बेटी इतना गुस्सा माँ के ऊपर, लेकिन माँ उतना प्यार और रहम बेटी के ऊपर। 40 साल के बाद पैदा हुई ना, कौन भी नहीं अभी उनका दिल का दर्द बोलने के वास्ते, सिर्फ बेटी है। इतना प्यार मोहब्बत करते, इतना प्यार मोहब्बत करते। आजकल हम खासकर हम अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले हदीस जो है ख्वाबों के बारे में बयानात देना बंद कर दिए लगभग। क्यों मालूम है? बहुत बड़ी वजह है इसकी। दुनिया में लोग इसे एक पैसा कमाने का धंधा बना लिए हैं। मुझे ख्वाब आया, मेरे ख्वाब में कोई पीर साहब है, ऐसा बोले ये करो। मुझे ये ख्वाब आया, ख्वाब सच्चा हो गया, ऐसा करे, ये करो वो करो। एक सिस्टम बना दिया, एक मार्केटिंग बना दिया, एक बिजनेस बना दिया। इसलिए हालात के पेश नज़र हम ख्वाबों के ऊपर बयानात बहुत कम देते हैं, बहुत कम देते हैं, बहुत कम देते हैं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाए, सही बुखारी मुस्लिम की हदीस, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के नज़दीक बहुत कम ख्वाब ऐसे होंगे जो मोमिनों के सच्चे नहीं होंगे। क्या मतलब? अक्सर ख्वाब मोमिनों के सच्चे होंगे। क़यामत के नज़दीक मोमिनों के अक्सर ख्वाब, मैक्सिमम ख्वाब सच्चे होंगे। और दूसरे मौके पे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, नबूवत के 40 हिस्से हैं, नबूवत के 40 हिस्से हैं, और मोमिन का सच्चा ख्वाब उसमें से एक हिस्सा है। अल्लाह अकबर। ये सच्चे ख्वाब हैं, इसकी ताबीर देते हैं, सच्चे ख्वाब हैं, लेकिन हालत के पेश नज़र हम बयान नहीं करते, क्योंकि बहुत बड़ा एक ग्रोह जो है गुमराह हो चुका है ख्वाबों के ज़रिए से। बहरहाल उसके बाद बच्ची पैदा हुई, उनको मालूम हुआ कि बेटी हुई है, मालूम हुआ। उसके दरमियान अभी पहले एक बहन थी, अभी भांजी है, भतीजी है, बेटी हो गई है। इसलिए उनके भाइयों ने सब मिलके क्या किया, एक साइट खरीद के दिए बहन को। पैसा कहाँ का? जो माल इन्होंने डाला था अपनी बहन को, वो माल बेचा और साइट खरीद के दे दिए। उसी में छोटा सा एक घर था, कमरा था, वहाँ पे थे। जब मालूम पड़ा उनके शोहर को इस बात को, तो उन्होंने आके कहा, मैं तुमना बात करने तुमना देखने नहीं आया। एक मौके पे कहा, तुमना बात करने तुमना देखने नहीं आया, किसके वास्ते आया हूँ? सो मैं बेटी के वास्ते आया हूँ। सो सोच के देखो, अल्लाह अकबर कबीरा, बेटी के वास्ते आई हूँ। सो मैं आए, मेहनत, ये शुरुआत की महीने का खर्चा देने की। सो अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना पैसा दिया होगा। एक महीने का खर्चा 2000 रुपया। एक ज़माने की बात नहीं है, लगभग 15 साल के पहले की बात। शुरुआत में 2000 रुपया दिया, उसी में करंट की बिल, उसी में गैस, उसी में सौदा, उसी में हॉस्पिटल का खर्चा, कोई मेहमान आया तो उसका खर्चा, पूरा 2000 रुपया। 2 साल 3 साल के बाद 500 रुपया बढ़ाने लगे। 2500, बाद में 3000, बाद में 3.5 बढ़ाने लगे। अभी ये पैसे में गुजरान होता क्या भाई? दिल पर हाथ रख के बोलो। हम अपने घरों का जायज़ा ले लेंगे, होता है 3000 में होता है घर का जीना? नहीं होता। अपनी बहन की मुश्किलात देखने लगे। कौन? भाई। अच्छा ये ऐसा है, ये क्या करते? वो भाई आए, खर्चे को 100 रुपया दिया, 200 दिया, वो भाई आए 500 दिया, वो भाई आए 1000 दिया, पैसे देते गए। इन्होंने क्या किया मालूम है? अल्लाह के बंदी, अल्लाह, ये दुनिया में ऐसे भी है करके मालूम ही था, हम ना मालूम ही था। पैसे लेते क्यों? बगैर मांगे अगर कोई पैसा दे तो ले लेना। प्यारे नबी की हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को एक तलखीन दी बात की
उमर अगर बिन मांगे पैसा है तो ले लियो जी, और होना तो रख लो, नहीं होना तो दूसरा को सफा कर डालो जी। ले लेते पैसा, पैसे लेके क्या करते मालूम, लिख कर रखा उन्होंने, लगभग 10-15 साल लिख कर रखा, मेरे वो भाई ने इतना पैसा दिया है, मेरे वो बहन ने इतना पैसा दिया है, मेरे ये बहन ने इतना पैसा दिया है, फलां ने मुझे इतना पैसा दिया है, लिख लिख के बतौर अमानत रख दिया घर में, इस्तेमाल नहीं किया। क्यों? मैं वही पैसा खाऊंगी जो मेरा शोहर मुझे देगा। अल्लाह अकबर। अगर 2000 में 3000 में घर चले या ना चले, अगर घर चला तो सुभान अल्लाह, अगर नहीं चला तो अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, हर हालत में अल्लाह अल्लाह की ही तारीफ है। भूखे रह गए, पैसा जमा जमा कर रखा उन्होंने, जितने चीटियां रखे ना इतने चीटियां हैं, हमें एक एक चीटी खोलकर देख के पढ़ के रोया हमने। थोड़े बहुत जो उन्होंने लिखे हैं हम आपके सामने बतौर सबूत के लाए हैं। इसमें लगभग इतना पैसा जमा के लिखा पट्टी है, हम सब जमाने के बाद 50,000 रुपया था पैसा, 50,000 रुपया चिल्लर, 50 पर 2, 50 पर 3,000 रुपया लिख लिख के रखा। ये मेरा बहन ने दिया, ये मेरे भांजी ने दिया है, फलां ने दिया है, फलां ने दिया है। इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ कि इंशाल्लाह इसका एक एक फ़ोटो पकड़ के इंशाल्लाह अज़ीज़ हम वीडियो में अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। सब कुछ आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा मैं। ये तो कितने लिखे हैं, 150 कितने, देखो कितने बार लिखे हैं। ये उन्होंने उनके भाई ने दिया है, कितने बार लिखे हैं, देखो 150 ऐसे कितने सैकड़ों ऐसे चिट्ठियां हैं उनके पास, सारे चिट्ठियों में लिख के रख दिया, ये उन्होंने दिया है, उन्होंने दिया है। कहीं ऐसा ना हो मेरे शोहर आके मुझे पूछे, मैं तुम्हें शादी कर लिया सो, मैं दिया सो पैसा तुम्हें खर्चा करना था, क्या बात है तुम्हें भीख मांगे, मेरी क्या इज्जत है। अगर मेरा शोहर पूछ लिया तो मैं क्या जवाब देना। जो शोहर देते थे पैसा वो किताब में लिखकर अपना खर्चा लिखते थे। बाजू देखो ये जो किताबें हैं ना, ऐसे कितने की किताबें हैं, मैं आपके पास 2-3 किताबें लाया हूं। उनके शोहर ने कितना पैसा दिया, क्या तारीख को दिया, वो पैसों को इन्होंने कैसा इस्तेमाल किया, एक रुपया का हिसाब, 1 दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, कितने दिन करेंगे भाई, 15 साल का, 15 साल का हिसाब। जब बेटी छोटी जी जब पूछती थी अम्मी तुम्हें क्या लिखते रहते हैं, अम्मी ये खुद बेटी ने मुझे कहा अम्मी तुम्हें क्या लिखते रहते हैं, मैं उन्होंने बोले बेटा मैं जब मर जाती हूँ तुझे मालूम होता है बेटा, मैं जब मर जाती हूँ तुझे मालूम होता है बेटा मैं क्या लिखती हूँ। वैसा ही हुआ, वैसा ही हुआ। लोग आते पैसे देते, हर चीज दर्ज करके चले गए, हर चीज दर्ज। यहां पे लिखा है जो अनकरीब जो 2 साल से पैसा आ रहा था गवर्नमेंट का, लिखा है गवर्नमेंट के 4,000 रुपया 2 महीने के आके हैं, 4 तारीख 2वां महीना 2024 वो अमानत के तौर पे लग दिया। बाद में हमारे मामा थे उनका नाम लिख के 3 महीना मुझे पैसे दिए हैं, डेट लिख के रख दिया। बाद में उनके एक बहन है, बड़े बहन, उनका नाम लिख के डेट लिख के कितना पैसा लिख दिया। जब उनकी बेटी पैदा हुई, बेटी को अंगूठी डाले आपको बड़े बहन, वो भी इंतकाल हो गया, अल्लाह उनकी मगफिरत करे, बड़े बहन आपको अंगूठी डाले ऐसी हालत में से बची करके, वो भी लिखा है। उनका नाम आपा जान, बेटी का नाम मरियम, आपा जान मरियम को अंगूठी दिए और साथ में 500 रुपये भी दिए हैं। उसके बाद में वो कितने बार आए हैं तब पैसे दिए हैं, कितना, एक बार 100, एक बार 200, अब एक बार 200, फिर 200, फिर 100। ये 18 साल की पहले की लिखावट, 18 साल का पुराना किस्सा वो भी लिखे। उसके बाद उन्होंने लिखा उनका बाग है, उसमें नारियल का झाड़ा है, नारियल जब गिरता है ना उसका हिस्सा बना को हमारे मामू जो है माशाल्लाह भानों को उसका पैसा देते हैं। माशाल्लाह देखो कितना ख्याल रखते हैं। उन्होंने लिखा मेरे प्यारे माँ बाप का बाग का पैसा 500 रुपया, वो भी लिखा। उसके बाद उन्होंने लिखा एक मामा को लिखा कि मैंने उनके पास खसखस लिया है, वो खसखस का पैसा देना, प्याज का पैसा देना, पूरा लिखा। बाद में जो पैसा उन्होंने, मैं आपको बताता हूं,
खर्च किया, नारियल का 20 रुपया, पूरा हर दिन का हिसाब किताब में इंशाल्लाह आप पढ़ के देखिएगा। आटे का 25 रुपया, माउस का 60 रुपया, नारियल का 50, पिनिस की फली 20 रुपया, टमाटो 50 रुपया, दूध 20.3 रुपया, बैगन 10 रुपया, मौसम्बी 80, कोथिमीर 10 रुपया, तुरई तरकारी जो आती है तुरई 20 रुपया। हर चीज़ लिख लिख के रख दी। उनके शोहर ने जो पैसा दिया था ऊपर, पता नहीं है अकाउंटिंग किसने सिखाया था, अल्लाह अकबर। शोहर का पैसा कितना आया, तारीख लिख के पैसा लिख दिया। उन्होंने पैसा कहाँ कहाँ खर्च किया, कितना खर्च किया, पूरा लिखा है, पूरे का पूरा लिखा है। इनकी दिल को इतनी तसल्ली कहाँ से मिलती थी जी? सवाल है, इनको ये दिल की तसल्ली उनको कहाँ से मिलती थी? कहाँ से उनको इतना वक्त मिलता? अगर छोटे से छोटे आजमाइश में हम ना जाने हमारे ज़बान से क्या क्या ला लेते हैं, क्या क्या बोल देते हैं, ये तसल्ली उनको कहाँ मिलती? ये किताब गवाही देता है। उनकी तसल्ली कहाँ से मिलती? कुरान मजीद की एक एक आयत को लिख लिख के सीखते हैं। देखो पूरा इसमें है। कई दुआ लिख के लिखा है, हल अता अलल इंसानी हिनुम मिन अद-दहरि लम यकुन शैय्यन मज़कूरा, लिखा है, सीखा है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे दुआ लिखा है, दुआ लिख के सीखा है। और औज़ु बिल्लाहि क़ुदरती मिन शर्रि कुल्ली मा अजिदु हाज़िर, वो लिखा है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी, कपड़े जो पहनने की दुआ है वो लिखा है। उसके बाद देखो कुरान मजीद की सूरह बार बार लिखा है, याद रख लियो, सूरह कहफ की आयत नंबर 105, 106, 104, ये 3 आयत हम पढ़ो, बार बार लिखा है सूरह कहफ की। जब हमने उसको देखा, अल्लाह ताला ने उन लोगों को डरा रहा है जो अल्लाह को मिलने से, अल्लाह को मिलना पसंद नहीं करते या अल्लाह को जाके मिलने को ईमान नहीं रखते। वो आयत बार बार लिख के रखा है हमारे खाला जान ने। इतना ज़्यादा लिखने के बाद उनमें यह खूबी थी, पूरे कुरान मजीद को मुकम्मल सूरह फातिहा से सूरह नास तक पूरा मुकम्मल कुरान मजीद की तफसीर उन्होंने पढ़ी थी, माना आयत बा आयत पढ़ा था। ये गवाह है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कुरान मजीद को हिफ्ज़ करने के बच्चे भी शायद नहीं पढ़ सकते। माना जो पढ़ना, उसके हिसाब से अमल करना, यह मजाक नहीं था। जब कभी भी मैं फ़ोन पे बात करता, मुझे बोलते हाँ बेटा कुरान में ये भी माना है, कुरान में ये भी माना है। मुझे बहुत बार कहा है हमारे खाला जान ने, कुरान मजीद को पूरे का पूरा अल्हम्दुलिल्लाह उसका तर्जुमा पढ़ा था, उसके ज़रिए से उसके हिसाब से ज़िंदगी करने की भरपूर पूरी की पूरी कोशिश की थी। मैं एक चीज़ में इंशाल्लाह मैं आपके सामने भेजता हूँ, इंशाल्लाह ख़वातीन इस्लाम के आदमी हम पे भी भेजता हूँ, आप पढ़ के देखना, अपना जायज़ा लेना। ये सभी लिखा, ये सभी किया। उसके बाद अजीब और गरीब एक काम हुआ उनके, आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। उसके पहले और एक बात बोलता हूँ। देखो, लगभग शादी के लगभग 25 साल के बाद शोहर आ गए सऊदीया से। आने के बाद 1 महीने में जो बोला ना, मैं महीने को 2000 देते, 3000 देते हैं, तब महीने में एक बार आते पैसे देके चले जाते, या 2 महीने में एक बार आते पैसे देके चले जाते। उनका ख्याल रखने वाला दिन रात तो कोई नहीं था सिवाय अल्लाह के और उनके। दिन में तो भाई आते, कोई आता, रात में कौन आता भाई? सोच के देखो, एक औरत एक बार इतना बड़ा सांप आ गया था, हंसदे का हिसाब था, सांप बहुत बड़ा सांप आ गया था। कितना डर के गुजारा होगा उन्होंने। एक बार जो भाई, गौर से सुनना, जो भाई उनकी देखभाल करने वाले थे, दिन रात खिदमत करने वाले थे बहन के, एक भाई ऑटो ड्राइवर है छोटे, उन्होंने एक बार ऑटो खड़ाना चाहा उनके घर के कंपाउंड में। बहन ने इजाज़त नहीं दिया। क्या कहा? शोहर की इजाज़त के बगैर मैं तुझे खड़ाने नहीं देती। अल्लाह अकबर। जो भाई बहन के लिए अपना जान कुर्बान कर रहा है, वो भाई को क्या बोल रहे? नहीं बा, उनको मालूम है उनकी इजाज़त के बगैर मैं खड़ाने नहीं देती मैं गाड़ी। और एक बार बकरीद का मौसम था, सामने जगह थी,
बकरा को, गाय को, कुछ बकरे को, जानवर को कुछ बनने के लिए इजाज़त मांगी 1-2 दिन के वास्ते। जानवर को बन लेते हैं, हमें बाहर छोटे कुत्ते काट डालते हैं, यहाँ पे ईद के दिन कुर्बानी कर डालते हैं। उन्होंने बोले शोहर की इजाज़त के बगैर मैं आपको इजाज़त नहीं दे सकती। अल्लाह अकबर, सोच के देखें तो कहाँ तक सोचते हैं ना। इसलिए वो अल्लाह ताला जिसको नवाजना चाहता है दीन से, अल्लाह ताला नवाज देता है। कभी भी अपने ज़बान से शिकवा नहीं किया, बस शुक्र अल्लाह का किया, शुक्र अल्लाह का किया। एक अजीब व गरीब वाक़या आया, सुनो, वो इंशाल्लाह बात ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह 10 मिनट में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत गौर से सुनना, दिल को लगती है बात। पैदा हुए नहीं सो पहले उनके अब्बू जान का इंतकाल हो गया था, गोया यतीम पैदा हुए। पैदा होने के 6 साल के बाद उनके अम्मी जान का इंतकाल हो गया। उसके बाद 2 साल तक उनके दादा की कफालत में थे, अब्दुल मुत्तलिब की कफालत में थे। उन्होंने 2 साल परवरिश किया। जब प्यारे नबी 8 साल के थे उनके दादा भी इंतकाल हो गए। बाद में कौन किया भाई? उनके चाचा ने किया। चाचा का नाम अबू तालिब था, उन्होंने किया। क्या मालूम पड़ा? दिल के गहराई से सोचा देखेंगे, यानी मुकम्मल कोई परवरिश प्यारे नबी की सिंगल आदमी नहीं किया। मुहद्दिस लिखते हैं ये इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं चाहा दुनिया में कोई ये कहे कि प्यारे नबी की जो कफालत मैंने संभाली थी सारी ज़िंदगी, प्यारे नबी को मैं पाला था सारी ज़िंदगी, प्यारे नबी की परवरिश मैंने की थी, ये कोई ना कहे। और सारी ज़िंदगी की कफालत किसने ली? खुद अल्लाह ने ली। प्यारे नबी की ज़िंदगी की, उनके सारे ज़िंदगी को संभालना, बचपन से लेके बुढ़ापे तक उनकी परवरिश जो है, सब कुछ का जो पावर किसने लिया था? अल्लाह ने ले लिया था। इसीलिए जब प्यारे नबी पैदा हो रहे थे, किताबों में आता है सीरत में, उनकी अम्मी जान हज़रत आमिना को जो पैदाइश की डिलीवरी की तकलीफ़ शदीद होती है ना, वो तकलीफ़ भी नहीं हुई। किताबें पढ़ को देख लो। क्यों? प्यारे नबी किसी का, उनके हाथ से किसी को तकलीफ नहीं होना। सोच के देखो, ऐसा अजीब व गरीब वाक़या क्या हुआ। हमारे खाला जान का यह हालत उनकी थी, ऐसे हालत में उनका राशन कार्ड कैंसिल हो गया। जो राशन मिलता 15, 20, 25 किलो चावल, वो राशन भी कैंसिल हो गया। जाके पूछा, चलो भाई राशन डालो ये महीने का। नहीं तुम्हें कैंसिल करे ना, तुम ना लखो कर को बोल को। अल्लाह अकबर, कैसा मैं कैंसिल करूँ? हमने तो गरीब आए जी, बड़े बड़े जो पैसे वाले हैं उनको राशन डाल रहे हैं, हमें कोशिश हो कर गरीब आए राशन हमें कार्ड, मैं कहीं को कैंसिल करियो? नहीं, कार्ड कैंसिल होगा तुम्हारा। फिरते गए। उनकी ज़िंदगी के 15 दिन पहले भी फिरते ही गए वो राशन कार्ड बनाने के वास्ते, लेकिन नहीं हुआ। मेरी सोच कहाँ जाती है, जिस तरह मेरे खाला ने सिर्फ उनके खाविन का खाना खाया, मेरे खाला ने उनके खाविन का पैसा खर्च किया, दूसरों को भाइयों का ना पैसा खर्च किया ना बहनों का खर्च किया, और मकतब पढ़ाते, बहुत सारे बच्चों को मकतब पढ़ाते अरबी हमारे खाला जान। अगर इक्का दुक्का 100-50 रुपया अगर पैसा लेके खर्च किया है तो वो पैसों से खर्च किया है, और जो बच्चे वो दिए हैं सारे पैसे कितने आए हैं, कौन सा बच्चा दिया है, सारे एंट्री यहाँ पे है, मौजूद है, सारे एंट्री मौजूद है। मैं ये समझता हूँ अल्लाह ने मदद की मेरी खाला को। जिस तरह तो गवर्नमेंट का 2000 का पैसा भी नहीं खाती है, राशन भी नक्को। अल्लाह अकबर, सोच के देखो, गौर से सोच के देखो, ये नुक्ता गौर से सोच के देखो। शोहर का मार खा रही है, बस उसी में रहना, लेकिन गुनाह तो नहीं ना, सोच के देखो। लेकिन इंसान का जो ईमान पुख्ता होता है, हर इंसान की ईमान के ऊपर फैसला होता है, उसकी ईमान के ऊपर आजमाइश भी होती है। उनका रेशन कार्ड भी कैंसिल हो गया। उसके बाद बच्ची बीमार हो गई। अभी 3 साल का बात करके मैं अब बात ख़त्म करता हूँ, बहुत 10 मिनट का इंशाल्लाह टाइम वक्त लूँगा मैं आपके पास। बच्ची बीमार हो गई, बच्ची को एडमिट किया,
कहाँ पे? हुसूर के हॉस्पिटल के पास। उनके खामिन ने कहा हुसूर के हॉस्पिटल में एडमिट करो बच्ची को। बच्ची को एडमिट कर दिया। बच्ची को एडमिट करने के बाद बच्ची का एक एक दिन का हिसाब लिख के रखा। बच्ची का एक एक दिन का हिसाब शोहर को बताने के लिए, एक एक दिन कितना हुआ, दवाई को कितना हुआ, नाश्ते को कितना हुआ, और यह भी लिख के रखा उनके नौशों ने। यहाँ पे देखो, उनके नौशों जब आए थे हॉस्पिटल को देखने के लिए, उनको वो आने के वक्त 20 कंकड़ी लाए। ये कैसे, मतलब दुनिया में ऐसे खातून कहाँ मिलते हैं जी? एक एक रुपया का हिसाब तो छोड़ो, जो ले लेकर खाने के वास्ते उसका हिसाब। 20 कंकड़ी लाए और 40 माउस लाए, वो भी लिख के रखा। और लिख के रखा ऑटो को इतना पैसा दिया, खाने का इतना पैसा, नाश्ते का इतना पैसा, ये पिन टू पिन लिख के रखा। मैंने ये सारा सुनने के बाद हमारे खाला को कहा, आंटी आंटी करके बोलता खाला को, आंटी आंटी एक काम करो, तुम्हें अंकल क्या बोलती हैं कि वो सुनो, तुम्हें अकेले हॉस्पिटल में ही ना, तुम्हें अंकल भी नहीं आते हैं, अकेले हॉस्पिटल में ही ना, अकेले हॉस्पिटल में ही ना। तो आंटी ने कहा, बेटा मैं उनको बुलाना नहीं चाहती, क्यों मालूम क्या? एक बार मैं बच्ची की तबीयत की शिकायत करी तो मुझे उन्होंने ऐसी जगह लेकर गए, जाकर देखे तो तावीज़ बन रहे वहाँ पे। उन्होंने तावीज़ बनने की जगह मुझे लेके जाते हैं, मैं इसी जगह नहीं जाती। हो गई बात। उसके बाद में खुद हमारे आंटी, हमारे खाला जान का हाथ फ्रैक्चर हो गया, पड़ गए, गिर गए, इतला नहीं दिया। क्यों? वहाँ पे बुला के जाते करके डर है। उसके बाद बहुत कमर का दर्द बहुत शदीद आ गया, तड़प गए हमारे खाला। जाके वही हॉस्पिटल में दोबारा एडमिट हुए। होने के वक्त में दोबारा कहा, एक बार बोलो अंकल को, हमारे खाली को एक बार बोलो। उन्होंने मुझे गुस्सा हो गए, मुझे हाँ शिरिक के पास लेकर जाते हैं बेटा, नको मैं नहीं जाती, मैं शिरिक के पास नहीं जाती। वह हॉस्पिटल में एडमिट इसलिए हुआ, पर्दे का इंतज़ाम था वो हॉस्पिटल में, नमाज की पाबंद, नमाज का इंतज़ाम था वो हॉस्पिटल में। दूसरे हॉस्पिटल की बिना पे सेंट पीटर्स हॉस्पिटल करके हुसूर में, वहाँ पे पर्दे का इंतज़ाम था औरतों को। इसीलिए क्या कहा, ऐसी हॉस्पिटल में गए, उन्होंने ये नहीं देखा कि हॉस्पिटल छोटी है या बड़ी है, उन्होंने ये देखा पर्दे का इंतज़ाम है वहाँ पे, नमाज का इंतज़ाम है वहाँ पे गए, वहाँ पे एडमिट हुए। वहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने जो ट्रीटमेंट दिया, ट्रीटमेंट का साइड इफ़ेक्ट हुआ, साइड इफ़ेक्ट होके बहुत शदीद हार्ट अटैक आ गया हमारे खाला जान को। डिस्चार्ज होने के बाद हॉस्पिटल में हार्ट अटैक आया। हार्ट अटैक आने के बाद बहुत शदीद हार्ट अटैक आया। वहाँ पे लेके जाके जयदवा हॉस्पिटल में लेके गए, वहाँ पे एडमिट किए। वहाँ पे रिपोर्ट्स बता रहे थे कि बहुत शदीद हार्ट अटैक आया है, बहुत शदीद हार्ट अटैक आया है। उसके बाद मैं गया वहाँ पे, मैं जाके हमारा आंटी जो खुद किसी को मालूम नहीं क्या होने वाला है, मुझे कभी मालूम नहीं, उनकी हिम्मत अफजाई के लिए जाके बेड पे बैठे, कुछ घंटे के मेहमान थे हमारे खाला। मैं जाके बोला, आंटी, हिम्मत दिया मैं उनको। उन्होंने मुझे 4-5 बात बोले, वो बात बोल के मैं बात ख़त्म करता हूँ। मैं नसीब वाला हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये इंसान को उतने नेक खातून के पास बैठ के आधा घंटा बैठ के बात करने की तौफीक हुई। मैं सबको बाहर भेज दिया था। आंटी मुझे पहली बात कहा, मैंने पहले हमारे आंटी से कहा, देखो आंटी, एक जने हैं तुम्हारे नौशों के ख़ानदान के, कितना तुम्हारी खिदमत कर रहे हैं। एक नौजवान पोटा था, बहुत खिदमत कर रहे थे, बहुत खिदमत। वो जयदेव का हॉस्पिटल का हर कोना कोना उसे मालूम था, पैसा भी खर्च कर रहा, खिदमत भी कर रहा। हमको अंदर डॉक्टर जाने नहीं दे रहे हैं, सिक्योरिटी जाने नहीं दे रहा, वो नहीं जा रहा है, उतनी खिदमत कर रहे हैं। मैंने कहा, आंटी कितनी खिदमत कर रहे हैं तुम्हारे? उन्होंने नौजवान उन्होंने बोले, बेटा खिदमत तो कर रहा है बेटा, लेकिन शिरक करता है बेटा उन्हें। अल्लाह अकबर। सोच के देखो, अरबी में बात बोलते हैं अल वला अल बरा, उसका मतलब अल्लाह के लिए दोस्ती, अल्लाह के लिए ही दुश्मनी। अगर कोई तौहीद परस्त है वो हमारा दोस्त है, अगर कोई मुशरिक है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात में शिरक करता है, वो हमारा दोस्त नहीं हो सकता जो अल्लाह की ज़ात में शिरक करे। उनकी बात थी, बेटा तुझे कभी फुर्सत मिली तो तू नसीहत देना उनको, एक बात। दूसरी बात थी बेटा मैं इस्तिखारा कर को आँखों से हॉस्पिटल को, जो भी होता है इंशाअल्लाह अल्लाह भलाई करता है। उसकी और एक बात थी,
उनके बेटी के बारे में बहुत बोला मुझे, बहुत बोला मुझे। ये ख्वाब के बारे में बोला, मैं अभी बताना नहीं चाहता आपको। एक बात, आखिरी बात, रोते हुए हमारा खाला जान ने एक बात कहा। क्या कहा? बेटा, ऐसी हालत में चंद घंटे के मेहमान हैं, कहा बेटा मेरे घर को आको कौन भी मेहमान खाना नहीं खाने आते हैं ना। देखो भाई, हॉस्पिटल में क्या फिक्र है, हार्ट का मरीज, खतरनाक हार्ट अटैक हो है, सो अभी वार्ड में जाना है, क्या फिक्र है भाई। मेरे घर में कोई मेहमान आपको खाना नहीं खाता ना, खाते थे लेकिन कितना खिलाए तो भी वो उनको कम था। उसके बाद आखिरी बात बोल के बेटी का हाथ पकड़ के ऑपरेशन वार्ड के अंदर जा रहे हैं। शोहर नहीं आया, शोहर नहीं, 2-3 दिन जयदेवा में हॉस्पिटल में थे, बीबी इंतजार में ही बैठ गए, शोहर आएंगे ना, बात करेंगे ना। शोहर नहीं आए, आखिरी वक्त तक नहीं आए शोहर। सोच कर देखते हैं, अभी आखिरी ऑपरेशन वार्ड के अंदर जाने से पहले बीबी को, अपनी बेटी को अलविदा बोलने से पहले सुबह में उठा, फजर की नमाज, साथ में अपने बाजू में खाला थी उनको उठाया, उठो माँ अज़ान हो रही है, जयदेव हॉस्पिटल में अज़ान हो रही है, उठाए, नमाज को उठाने के बाद नमाज पढ़े, जिक्र अस्कार किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। बेटी को हाथ पकड़ते पकड़ते ऑपरेशन वार्ड के अंदर जाते जाते बोले, बेटा इन वोंडी निकालो, करको बोल रही, मैं वोंडी कैसा निकालूँ, वोंडी ऑपरेशन के वार्ड के अंदर वोंडी निकालो करके बोल रही, मैं वोंडी कैसा निकालूं, अंदर गैर मरहम है, कैसा निकालूं मेरी वोंडी में। सोच के देखे पर्दे का क्या लिहाज था, क्या था। बेटी को अलविदा किया, अंदर गए, चंद ही घंटों में, चंद ही लहजे में अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह उनकी मगफिरत करे, आमीन। जब उनके घर में हमने आके देखा, वसीयत लिखा था, वसीयत लिख के गए थे। एक वसीयत तो ये थी, उन्होंने लिखा था, मेरे पास जो माल है, उनकी हैंड राइटिंग, मेरे पास जो माल है ये सारा माल किसका है, मेरे शौहर का है। अल्लाह अकबर, कुर्बान हो जाओ अल्लाह पर। जो शौहर मेरे खाला को बात तक नहीं किया, हॉस्पिटल वार्ड के अंदर जाने के वक्त चेहरा भी नहीं देखा, उनके बारे में मेरे खाला ने लिखा, यह माल किसका है, मेरे शौहर का है। मेरे शौहर अगर इंतकाल हो जाए तो मेरी बेटी का है। अगर कोई भी मेरे शौहर को अगर माल नहीं देगा तो क़यामत के दिन तुम सब पढ़ोगे, लिखा है, मेरी खाला ने लिखा है। उसके बाद दूसरा लिखा है, मेरी प्यारी बेटी को शादी सिंपल से करना, ऐसा का मस्जिद में निकाह करना और ऐसा सिंपल का कार्ड बनाना। ये किसी दूसरों का शादी का कार्ड था, इतना सिंपल सा कार्ड बनाना, मेरी बेटी को मस्जिद में निकाह पढ़ना। ये बात कहते हुए दुनिया को वो खातून जिसका शौहर ऐसा होने के बावजूद आखिरी वक्त तक शौहर की फिक्र और अपने माल शौहर को देना बोल के वसीयत नामा लिख के चले गए, ऐसी खातून कोई मामूली खातून नहीं थी, मामूली खातून नहीं थी। जब ड्रिप्स चढ़ता था, ड्रिप्स ग्लूकोज, डॉक्टर मना करने के बावजूद रफीदन करते हाथ बनते, पता नहीं जाए या ना जाए, रफीदन करते हाथ बनते। कहाँ मिलता है। हमारी माओं से मेरी गुजारिश है, आप सब नमाज के बाद ये पढ़ के अपने आप हम सब के आपके किरदार को संभाले, सोचे, फिक्र करे। दुनिया तो चंद दिन की है। हमारी खाला ने ना कुछ पसंदीदा चीज़ को खाया, ना पिया, ना पसंदीदा कपड़ा पहना, कुछ भी नहीं, बस अल्लाह के लिए जिए, अल्लाह के लिए वफात हो गए। तौहीद जाने नहीं दिया, अपने आखिरी सांस तक तौहीद के पाबंद रहे और सारी दुनिया को शौहर की खिदमत क्या, शौहर का मकाम क्या, ये बता के चले गए। अब सब इसको देखना, हमारे खाला जान को उनकी मगफिरत के लिए दुआ करना और उनके अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी जो भी कोताहियाँ हुई हैं वो कोताहियों को माफ़ करके उनकी मगफिरत करे। जो भी मुवहिद इंतकाल हो गए, अल्लाह सबकी मगफिरत करे। अल्लाहुम्मा गफिर लहा वरहमहा वआफी वाफ़ अन्हा वअकरिम नुज़ुलहा ववस्सिअ मुदखलहा वग़सिलहा बिस्सल्जि वलमाई वलबर्द वनक़्क़िहा मिनल ख़ताया कमा युनक़्क़ा थौबुल अब्यज़ मिनद दनस वअब्दिलहा दारन ख़ैरन मिन दारिहा वअहलन ख़ैरन मिन अहलिहा वज़ौजन ख़ैरन मिन ज़ौजिहा वअदख़िलहल जन्नह वअइज़हा मिन अज़ाबिल क़ब्र वअइज़हा मिन अज़ाबिन नार। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।